क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटा सा देश जापान जो कभी परमाणु बम से तबाह हो गया था, आज दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों में गिना जाता है। वहीं हमारा देश भारत, जो दुनिया की सबसे बड़ी लोकतंत्र और युवा शक्ति वाला देश है, अभी भी डेवलपिंग नेशन क्यों कहलाता है। तो आइए आज की इस रोचक यात्रा में हम समझते हैं कि आखिर जापान इतना विकसित कैसे हो गया और भारत अभी भी किन चुनौतियों का सामना कर रहा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे देश की जो दुनिया के सबसे डेवलप्ड नेशंस में आता है, जापान, और कंपेयर करेंगे हमारे अपने देश भारत से। सवाल ये है कि जापान इतना डेवलप्ड कैसे हो गया और इंडिया अभी भी डेवलपिंग कैटेगरी में क्यों है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जापान की हिस्ट्री की। जापान ने वर्ल्ड वार 2 के बाद अपना पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खो दिया था। हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिरने के बाद जापान ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया था, लेकिन सिर्फ कुछ डिकेड्स में ही उन्होंने अपनी कंट्री को रिबिल्ड किया और एक नए विजन के साथ टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी में दुनिया का लीडर बन गए। इधर इंडिया को भी 200 साल की गुलामी का सामना करना पड़ा ब्रिटिश के अंडर। इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया ने भी डेवलपमेंट स्टार्ट किया, पर करप्शन, पॉपुलेशन और अंग्रेज़ों द्वारा छोड़ी गई खराब अर्थव्यवस्था की वजह से ग्रोथ स्लो रही। अगर बात करें वहाँ के लोगों का, तो जापान के लोगों का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है उनका डिसिप्लिन। वहाँ लोग टाइम को वैल्यू देते हैं। ट्रेन हो या ऑफिस मीटिंग, सब कुछ सेकंड के हिसाब से होता है। अगर बात करें टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की, तो टेक्नोलॉजी के फील्ड में जापान दुनिया का किंग है। रोबोटिक्स, ऑटोमोबाइल्स, बुलेट ट्रेन्स, एआई और एडवांस गैजेट्स, सब कुछ जापान ने लीड किया है। सोनी, टोयोटा, होंडा जैसे ब्रांड दुनिया भर में फेमस हैं। इंडिया भी आईटी सेक्टर और स्पेस टेक्नोलॉजी में बहुत आगे बढ़ रहा है। इसरो के मिशन, डिजिटल पेमेंट सिस्टम और सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री दुनिया में पॉपुलर है, लेकिन हार्डवेयर और मैन्युफैक्चरिंग के लेवल पर हम जापान से पीछे हैं। अगर बात करें जापान की लाइफ स्टाइल की, तो वहाँ के लाइफ स्टाइल की एक बड़ी खासियत है क्लीनलीनेस, यानी स्वच्छता। वहाँ सड़क पर एक रैपर भी गिरा हुआ नहीं मिलेगा। हर सिटीजन अपना कचरा खुद सेग्रीगेट करते हैं। जापान के शहर मॉडर्न और इको फ्रेंडली दोनों है। इंडिया में भी अर्बन सिटीज जैसे दिल्ली, मुंबई एंड बेंगलोर में लाइफ स्टाइल मॉडर्न हो रहा है। मॉल्स, कैफ़े और टेक हब्स बन रहे हैं, लेकिन क्लीनलीनेस के मामले में अभी भी बहुत सुधार की ज़रूरत है। अगर बात करें जापान की एजुकेशन की, तो जापान में एजुकेशन सिस्टम डिसिप्लिन और क्रिएटिव दोनों पर फोकस करता है। बच्चों को स्कूल से ही टीम वर्क, रिस्पेक्ट और टेक्नोलॉजी की नॉलेज दी जाती है। वहाँ के स्टूडेंट्स प्रैक्टिकल और इनोवेटिव होते हैं। वहीं इंडिया में एजुकेशन सिस्टम अभी भी ज़्यादा थ्योरी बेस्ड है, रोट लर्निंग पर फोकस करता है। हालांकि आईआईटीज और आईआईएमएस जैसे इंस्टीट्यूशन दुनिया भर में टॉप रैंक करते हैं, पर ग्राउंड लेवल एजुकेशन सिस्टम में अभी रिफॉर्म की ज़रूरत है। अगर बात करें जापान की पॉपुलेशन की, तो वहाँ की पॉपुलेशन सिर्फ 12 से 13 करोड़ के आसपास है और वहाँ के लोग हाईली स्किल्ड हैं। वहीं इंडिया की पॉपुलेशन 140 करोड़ से ज़्यादा है। बड़े स्केल पर डेवलपमेंट करना एक टफ चैलेंज है। रिसोर्स को हर सिटीजन तक पहुँचाना ईजी नहीं होता। जापान छोटा देश है लेकिन इफ़िशियंट है। इंडिया बड़ा देश है लेकिन अनइवन डेवलपमेंट है। अगर बात करें जापान की कल्चर की, तो जापान में लोग अपने कल्चर और ट्रेडिशन को मॉडर्निटी के साथ बैलेंस करके चलते हैं। वहाँ रिस्पेक्ट कल्चर का पार्ट है। छोटे से लेकर बड़े तक सब एक दूसरे को बॉव करके रिस्पेक्ट करते हैं। वहीं इंडिया में भी कल्चर और ट्रेडिशंस स्ट्रॉन्ग हैं, पर मॉडर्नलाइजेशन के साथ कहीं ना कहीं हमने थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया है। तो दोस्तों, जापान और इंडिया दोनों अपने अपने तरीके से यूनिक है। जापान डिसिप्लिन, क्लीननेस और टेक्नोलॉजी के लिए जाना जाता है, जबकि इंडिया अपनी डाइवर्सिटी, यूथ पावर और आईटी सेक्टर के लिए जाना जाता है। तो दोस्तों, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमारे साथ कमेंट में ज़रूर साझा करें।